4 जिहतें हैं, और ये जिहतें बित तरतीब हैं। सबसे पहले बचा हुआ माल किसको देंगे? बेटे को। बेटा नहीं है तो पोता, पोता नहीं है तो पड़पोता। इस जिहत में अगर कोई भी नहीं है तो नीचे उतर आएंगे। फिर बाप है, बाप दादा वगैरह। अगर इस जिहत में भी कोई नहीं है तो फिर देखा जाएगा मैयत का भाई। भाइयों में किसको देखेंगे? सगा, वो नहीं है तो अल्लाती, वो नहीं है तो फिर उनकी मुदक्कर औलाद। इसमें भी अगर कोई नहीं है तो फिर आ जाएंगे चच्चा की तरफ। मैयत का चच्चा अगर हकीकी है तो उसको देंगे, नहीं तो अल्लाती को देंगे। अगर वो भी नहीं है तो उसकी मेल औलाद को दे देंगे। ठीक हो गया? स्टार्ट, मैं जरा लिख लूं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल पूछें, फिर क्लास शुरू करते हैं। असहाबुल फराइज़ और असहाबुल असबाब, ये दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों ही रिश्तेदार हैं। तो इसमें क्या फ़र्क क्या है? मतलब दोनों पहले वाले के लिए कमज़ोर अपने पास, दूसरे के लिए पावरफुल। अब जैसे जायदाद है मसलन 1 करोड़ की, अब उस 1 करोड़ में से जो भी है पहले वालों को पहले मिलेगी, बचने के बाद, उसके बाद फिर मिलेगी, फिर उनको मिलेगा। अच्छा, तो जो बच जाएगा उसको मिलेगा। का 1/8 है, माँ का है, जी जी, बहन का है, बेटी का है, उस टोटल में से मिलेगी सब। जी, टोटल में से असहाबुल फराइज़ को देने के बाद अब जो बच जाएगा, 1 करोड़ तकसीम किया, 20 लाख बच गए। तो अब आ जाएगा आसाबाद की तरफ। आसाबाद में अगर बेटा है तो बेटे को मिलेगा, बाप है तो बाप को मिलेगा। इस तरह बेटी इसमें आ जाएगी, बेटी फराइज़ में, बेटी, बीवी, माँ, ये इसमें से। अच्छा, ये लाइट बंद करने से फ़र्क पड़ रहा है? सेम है कि ये वाइट पड़ रहा है ना, इसमें बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। अब सही नज़र आएगा। 1 मिनट, अब देखें सर, 1 मिनट इसको बंद करें थोड़ी देर। हैं? अच्छा, ये भी नज़र नहीं आ रहा। चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया। तलाक देने के बाद बीवी वारिस नहीं रहती, तो उससे जो रिलेटेड रिश्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं या उनको मिलेगा? जैसे सास है और औलाद को तो मिलेगा, सास है, ससुर है, ये सब जो होते हैं दूसरे। सास ससुर तो वरसा में से नहीं है, नहीं, या कोई और रिश्ता जो बीवी की वजह से कायम हुआ। हाँ, जो औलाद है ना, औलाद तो बिल्कुल। उसके बाद और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो बीवी नहीं, शौहर की तरफ। अगर कोई खूनी रिश्ता है तो वो अलग है, लेकिन सबब निकाह के जरिए बीवी है बस। बीवी के रिश्ते से सिर्फ औलाद है जी, शौहर, उसके आगे कुछ भी नहीं। शौहर की तरफ से भी कोई ऐसा। हलीफ का थोड़ा बता दीजिए। एक दूसरे के साथ मुआहिदा करते थे ना, मरने और जीने का, मुआहिदे को कहते हैं ये हिल्फ, कि मेरा आपके साथ मुआहिदा, मैं आपका साथ दूंगा, आपने मेरा साथ देना है, तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो उसमें साथ ऐसा होता था कि विरासत में भी शरीक किया करते एक दूसरे को। और ये मुंह बोले बेटे का आपने बताया था कि अगर खालू बन जाए तो खालू बनने का मतलब ये है कि अब जो खाला बन गई है ना, वो माँ है, वो तो बहन है ना, मतलब। हाँ, नहीं, रज़ाई, जो रज़ाई, अगर किसी ऐसी खातून का दूध इस बच्चे ने पी लिया है तो अब ये इसके साथ रज़ात की वजह से इसके साथ ताल्लुक़ कायम हो गया। खालू तो गैर महरम है, लेकिन माँ ये इस एतबार से बन सकती है रज़ात की वजह से। हाँ, मैं 1 मिनट में ज़रा इसको शुरू करूँ। इसको अल्लती तताल्लक़ु बित्तरीक़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा।
कल हमने अपनी पहली क्लास में आपके सामने बुनियादी तौर पर विरासत के हवाले से 4 बातें रखी थी। अरकान कितने? 3। मैयत, वरसा, जायदाद। शुरूत कितनी है? 4। मूरस का इंतकाल यकीनी हो, वारिस जिंदा हो और सबब मालूम हो, मौजूद हो, और मवाने उल इर्स ना हो, जो विरासत से रोकने वाले असबाब में वो ना हो। तो असबाबुल इर्स कितने हैं? 3। निकाह, नंबर 2 कराबत, और नंबर 3 अलवला। और कराबत में कितने रिश्तेदार आते हैं? 3। असाबुल फराइज, किसको कहते हैं असाबुल फराइज? जिनका हिस्सा मुकर्रर हो। और असबात, बचा हुआ माल लेने वाला। और ज़विल अरहाम, जो ये दोनों ना हो। ज़विल अरहाम में कौन आता है? जैसे मामू, नाना, फुप्पो, नवासियाँ, भतीजियाँ, ये सब ज़विल अरहाम में से। ठीक। उसके बाद फिर हमने चौथी चीज़ पढ़ी थी, जो वो असबाब जो विरासत से रोक देते हैं, वारिस बनने नहीं देते। अगर जो वारिस था लेकिन अब नहीं बनेगा। गुलाम, काफिर, कातिल। ज़विल अरहाम की बारी नहीं आएगी। असबा का मतलब बचा हुआ सारा लेने वाला। तो जब सारा ले गया तो फिर आगे जाएगी नहीं, फिर वापस ज़विल असाबुल फराइज के पास आएगा। इसको हाँ, उसकी तफसील आएगी ना अभी इंशाल्लाह। अभी तो वो अभी इस्तिलाहात पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जैसे वो खाने से पहले भी सलाद होता है ना, अभी सलाद है ये। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में सबसे पहले अल हुकूक अल्लती ततअल्लकु बित्तरिका, जिसको आप उर्दू में लिख लें उन हुकूक का बयान जिसका ताल्लुक मैयत की जायदाद से है। उन हुकूक का बयान जिनका ताल्लुक मैयत की जायदाद से है। और वो 4 हुकूक हैं। नंबर 1, कफन दफन का एहतमाम। अलमिया यह है कि माल का हिर्स हमारे मुआशरे में ऐसा है, ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं, मैयत अभी कफन और दफन के मराहिल से नहीं गुजरी, विरासत पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ अर्सा पहले यहाँ साथी जुमे में जब मैंने विरासत के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये हमारा रिश्तेदारों में फैमिली में ये मसला हुआ, अभी लाश घर में पड़ी हुई है मैयत, और कमरा बंद करके बहस हो रही है कि विरासत के हवाले से ये मेरी दुकान और ये तेरी दुकान। ऐसा होता। और अभी कुछ अर्सा पहले जब ये एक कॉमेडी कोई वाला वो था जो हंसाता था, कौन? उमर कुरैशी, उमर शरीफ जो है, उनकी लाश के साथ भी ऐसे ही हुआ। अभी वो तदफीन के मराइल से नहीं गुजरी और ख़ानदान में झगड़ा हो गया विरासत पर। तो ये हिर्स और हवस है माल की। तो पहला जो मामला है वफ़ात के बाद उसकी मैयत के कफन और दफन का है, तजहीज़ व तकफीन। तजहीज़ व तकफीन जिसको कहते हैं। अच्छा, वो किससे की जाएगी? मैयत के माल से ही, उसके माल से करनी है। उन लोग बहुत सारे आ जाते हैं, ये मैं करना चाहता हूँ, मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ इसको कफन और वगैरह वगैरह। तो ये गिफ्ट ज़िंदगी में नहीं दिए तो अभी उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी गैरत का तकादा भी यही है कि उसके माल से ही ये सब कुछ किया जाए, इस मौके पर उसको खैरात की नज़र ना किया जाए। तो उसमें भी क्या करना, शरीयत ने 2 हुक्म दिए हैं। ना बहुत ज़्यादा मुबालगा हो कि आप कब्र के लिए हाई फाई जगह तलाश करें और उसके लिए आप फिर एसी का इंतज़ाम कर रहे हैं, बीच में बेहतरीन आप मार्बल लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कफन बहुत महंगा खरीद रहे हैं, ये भी जायज़ नहीं है। और इसी तरह उसके साथ तहकीर का मामला भी ना हो। उतरा हुआ लिबास पहना दिया आपने उसको और उसे मिट्टी में डाला और उसको ख़ास कोई इंतज़ाम नहीं किया उसका, ये भी दुरुस्त नहीं है। और उसके जनाजे के लिए भी और उसकी तदफीन के लिए भी जो बुनियादी और मुनासिब इंतज़ाम है वो करने हैं आपने। तो इसमें किस चीज़ से बचना है? ना मुबालगा हो, ना तकसीर हो, ना कमी हो, ना ज़्यादती हो। हमारे यहाँ एक और अलमिया है, वो ये है कि वफ़ात होते ही सबसे पहले हुक्म दे दिया जाता है कि इसका 4 देगों का, देगें आ गई भाई।
और उधर से किधर किस चीज़, गुठलियाँ, खजूर की गुठलियाँ आ रही हैं भाई। और किस चीज़ का हुक्म दिया जाता है जी, चने आ रहे हैं। और किस चीज़ का भी, टेंट लग गए, कुर्सियाँ लग गई, एक माहौल बना दिया जाता है। और इस माहौल में बाकायदा लग रहा है कि सोग के 3 दिन मर्द भी मना रहे हैं। मर्दों पर सोग है क्या? बिल्कुल नहीं है। सोग का ताल्लुक सिर्फ औरतों के साथ है। बीवी है तो 4 महीने 10 दिन, और अगर कोई अजीज़ व अकारिब में कोई खातून सोग मनाना चाहती है वो तो 3 दिन है। और सोग का मतलब ये होता है आप जीनत को तरक कर देंगे, जीनत को तरक कर देंगे। बाकी ये हमारे माशरे में वो रस्म और रवाज बन चुके हैं जिससे बचना है। एक तो ये मामला, उसका हक इसके जायदाद से आपने, इसके माल से करना है। नंबर 2, दूसरी अहम चीज है कर्ज की अदायगी। दूसरा हक कर्ज की अदायगी है। अदाउद्दुयून, कर्ज की अदायगी। वो कर्ज खालिक का है या मखलूक का? खालिक का कर्ज क्या हो सकता है? हज फर्ज हो चुका था, बीमारी की वजह से नहीं कर सका, तो अब हज बदल करवाया जाएगा जिसने पहले से हज किया हुआ है। रमज़ान में बीमार हो गया, रोज़े नहीं रख सका, यूं ही उसकी वफात हो गई, तो रोज़े रखवाए जाएंगे वो रसा से। अगर कोई वारिस रखने की इस्तात नहीं रखता तो फिदिया दिया जाएगा। एक रोज़े का फिदिया कितना है? निस्फ सा, यानी आधा सा, 1.25 किलो जो है वो आप आटा या चावल पर रोज़े के हिसाब से दे दें। ये तो हो गया। इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात निकाली जाएगी। मखलूक का कर्ज क्या हो सकता है? किसी से पैसे लिए हुए थे, किसी से कोई चीज़ ली हुई थी, किसी को कोई चीज़ देने का वादा कर लिया था, तो ये भी उसमें से आ गया। ये सारी चीज़ें अदा होंगी। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा हक वो है वसीयत की तनफीस, वसीयत का निफाज। अगर मैयत ने कोई वसीयत की है तो उसको पूरा करना। वसीयत शरई भी हो सकती है और गैर शरई भी हो सकती है। तो आपने, यानी जो उसके वरसा हैं, उसकी जिम्मेदारी है गैर शरई वसीयत को बदल कर शरीयत के ताबे कर दे उसको। मिसाल के तौर पर उसने ये वसीयत कर दी, मेरे माल में से आधा माल फलां वेलफेयर को दे दिया जाए। वसीयत तो जायज़ है, उसका हक क्या कर सकता है, बल्कि ये वफात के वक़्त एक अपनी जायदाद में सदका करने का शरीयत ने एक रास्ता दिया है। कुरान में है ना वो, इज़ा जाअहदकुमुल मौत क़ाल रब्बी अख़िरनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दे, मैं सदका करना चाहता हूँ। तो ये वसीयत एक बेहतरीन सदका है। तो उसने निस्फ माल का, आधे माल का वसीयतनामा जारी कर दिया, तो वरसा क्या करेंगे? शरीयत कितनी इजाज़त देती है? 1/3 की, 1/3 हिस्से की। तो वसीयत नाफिज होगी 2 शर्तों के साथ। ये आप लिख लें। तीसरा हक क्या था? वसीयत पूरी की जाएगी लेकिन 2 शर्तों के साथ। वसीयत 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा 1/3 यानी 1/3 हिस्से की वसीयत हो। ज्यादा से ज्यादा कुल जायदाद का 1/3 हिस्सा, सुलुस हिस्सा, ठीक, उसकी वसीयत कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 1/3 हिस्से की, सुलुस हिस्से की वसीयत कर सकता है। तो अगर इतनी है तो नाफिज होगी। और दूसरी शर्त यह है कि वो गैर वारिस के लिए होगी, वारिस के लिए नहीं। वारिस के हक में वसीयत नहीं कर सकता। जिसको विरासत मिल रही है उसके हक में वसीयत नहीं हो सकती। यानी बेटे के हक में नहीं हो सकती, बेटी के हक में नहीं हो सकती, बीवी के हक में नहीं हो सकती, शोहर के हक में नहीं हो सकती, माँ बाप के हक में नहीं हो सकती। तो जिसको विरासत में हिस्सा मिल रहा है उनके हक में वसीयत नहीं हो सकती। नहीं, चाहे वो राजी हो, जिंदगी में तोहफा दे सकता है, लेकिन वसीयत का मामला जो है वो 2 शर्तें आपने पढ़ ली हैं। पहली शर्त क्या है? ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकता है माल की? 1/3। और किसके लिए कर सकता है? गैर वारिस के लिए। जिन वरसा को विरासत में हिस्सा मिल रहा है उनके लिए वसीयत करना जायज नहीं है। अगर किसी ने आधे माल की वसीयत कर दी तो क्या करेंगे? वरसा 1/3 में लेकर आएंगे, उसको 1/3 में लेकर आएंगे। बराबर बराबर, वो सबकी रजामंदी के साथ होगा।
तो फिर ये या तो वापस ले या सबको उतना दे। अच्छा, दूसरी बात ये है ना, विरासत में तो ये क्या किया जाए कि इसको नहीं मिलेगी, इसको ये तो आप किसी को नहीं मिलेगी, आप नहीं लगता ऐसा तो नहीं, ये तो कोई नहीं कर सकता ना, वो है शरीर है। गैर शरई है बिल्कुल। ठीक है, और अगर कोई वसीयत नहीं करता तो उसका इख्तियार है ना करे। तो वसीयत का तो ऑप्शन दिया गया है ना, चाहे तो कर ले चाहे तो ना करे, लेकिन करनी है तो ये दो शर्तें उसके सामने होंगी। तो पहला हक क्या है? कफन दफन। कफन दफन, ना ज्यादती हो ना कमी हो इसमें। दूसरा क्या? कर्ज की अदायगी, वो अल्लाह का है या मखलूक का। नंबर 3 वसीयत, अगर वो करके गया तो उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन दो शर्तों के साथ। वो वसीयत 1/3 माल की हो या इससे कम की हो। नंबर 2 गैर वारिस के लिए हो। अब है चौथा नंबर, एक सवाल ये आता है कि जब खालिक के हुक्म में चीजें हम लोग नहीं रोजा ज़कात हज है, तो बहुत सारे लोगों की नमाजें भी जैसे नहीं होती पूरी, तो उसका भी कोई मामला हो सकता है? नहीं, उसका नहीं है। ये चूंकि वो इबादत ऐसी है जिसका शरीयत ने मुतबादिल फराहम किया है कि आप नहीं कर सके तो फलां कर सकता है, आप रोज़ा नहीं रख सकते वो रख सकता है, आपने हज या उम्रा नहीं किया तो फलां आपकी तरफ से कर सकता है, सदका आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सके तो आपकी तरफ से किया जा सकता है। इन चीज़ों का हुक्म शरीयत में बयान है। तो इबादत तौक़ीफ़ी होती है, दलील चाहिए होती है। नमाज उसकी तरफ से, अगर आप नमाज पढ़वाएंगे, कुरान पढ़वाएंगे, तो फिर एक और काम भी हो सकता है, और वो क्या है? अगर वो गैर मुस्लिम मरा है तो उसकी तरफ से कलमा भी पढ़ लें, फिर आप मुसलमान हो गया। बाकी रहा क्या? आप कहेंगे ये तो जायज़ नहीं है, तो नमाज कहाँ से आ गई? नमाज कहाँ से आ गई? तो अगर आप नमाज पढ़ा दी, कुरान भी उसकी तरफ से पढ़ रहे हैं, तो आखिरी कलमा भी पढ़ लें, फिर तो सारे ही गए। कि हज मतलब अगर कोई नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज करवाया जाए, लेकिन करने वाला पहले अपनी तरफ से कर चुका हो, फिर वो कर सकता है किसी की तरफ। वसीयत ना की हो हज के लिए किसी ने कि भाई उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, नहीं, वसीयत का ताल्लुक ही नहीं है, उसके लिए। वसीयत का ताल्लुक ही नहीं है उससे। अच्छा, इसका मतलब उसके माल से जो जिम्मेदारियां उसके माल पर आई थी वो आपने खुद अदा करनी है। वो करेंगे उसके लिए जी जी बिल्कुल करें। हज का जी, हज है, रमज़ान के रोज़े हैं, ज़कात है, वो सारा उसके माल से निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा शख्स है जो रोज़े रखता ही नहीं था, शरीयत से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना हज करना है, ना रोज़े है, ना ज़कात है, कुछ भी नहीं है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में जो इस पर अमल पैरा नहीं था, अब मरने के बाद अगर आप कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। चौथी चीज़ क्या है? आप बचे हुए माल को, अब चौथा हक लिखें, बचे हुए माल को या जायदाद को वुरसा में किताबो सुन्नत की रोशनी में तकसीम करना। बचे हुए माल को वुरसा में किताबो सुन्नत की रोशनी में तकसीम करना। ये चौथा काम है जो पहले किया जा रहा होता है। तो अब हम आएंगे विरासत की तकसीम के हवाले से। वो तकसीम कैसे होगी? अब आप बोलेंगे कफन दफन, तो उसके लिए किताबुल जनाइज, फिर वो कफन कैसे होता है और दफन कैसे होता है। तो दूसरी बात आएगी कर्ज की अदायगी, तो उसका कर्ज का बयान वो अलग बयान है। फिर तीसरी चीज़ वसीयत। वसीयत में बुनियादी जो शर्तें हैं वो मैंने आपको बता दी। और वसीयत के हवाले से शरीयत का कानून ये है कि इंसान वसीयत लिख कर रखे अपने पास, अगर वो करना चाहता है। मौत का थोड़ी पता किसी को, लिख कर 2 गवाह बनाकर वसीयत रख ले, ठीक है, कापी कर ले, एक अपने पास रख ले, अपने वरसा में से जिसके नाम पर की उसको भी दे दे, और जो वारिस बन रहा है जिसके लिए किए उसको भी दे दे, और जिस वारिस के हवाले से उसको विरासत में हिस्सा मिलना है उसको भी दे दे कि आपने ये मेरी वसीयत, इस पर अमल करना है। उनमें सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वसीयत के ताल्लुक से, आज के जो दौर है उस दौर में लोग अगर किसी को कर्ज दिया हुआ होता है या किसी से कर्ज लेना होता है, बताते नहीं हैं। आपने लिख कर रखा हुआ हो, मैंने इसको पैसे देने हैं और मैंने इससे पैसे लेने हैं। जो पैसे आपने लेने हैं जाहिर है वो वरसा का हक है, और जो देने हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम मामला है। जन्नत में शहीद भी नहीं जा सकता जब तक उसका कर्ज अदा ना हो जाए। तो फिर अगर आपने कर्ज अदा नहीं किया और आपका कर्ज, वरसा कहाँ अदा करते हैं? इब्तिदा में गम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐलान कर दें जिसने अब्बा का
से कर्ज लेना आ जाए मेरे पास, उसके बाद नजर ही नहीं आते, वो सिम ही चेंज हो जाती है उनकी। तो ऐसी सूरत में ये जिम्मेदारी आप ही अदा करके जाएं और वो लिख कर जाएं, मेरी जायदाद में इनको कर्ज देना है आपने। आज के दौर में लोग एक वसीयत ये भी करते हैं, फलां रिश्तेदार से मिलना नहीं है, इसने हमारे साथ बहुत बिगाड़ कर रखी थी, आपने भी, मेरी वसीयत है घर में नहीं जाना है, ताल्लुकात बाइकाट वगैरह वगैरह, गैर शरई वसीयत है। वसीयत ये करनी चाहिए दीनी अहकामात पर अमल करने की, कि आपने ये काम करना, ये नेकी का काम करना, ये काम करना, ये वसीयत के ताल्लुक से। अब है हमारा असल मसला जो हम बैठे हैं, वो है चौथा काम, विरासत को किताब और सुन्नत की रोशनी में वरसा में तकसीम करना। अब हम आते हैं अपने इस मसले की तरफ। तो अगर ये 1/3 की वसीयत करके गया है और वरसा उसका राजी नहीं है, तो मुमकिन है ऐसा या लाजमी? ये तो लाजमी है, इस पर अमल करना लाजमी है, इस पर अमल करना लाजमी है, इसको तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए कुरान में आता है कि जो इसको तब्दील करेगा गुनाह है उस पर। हाँ, अगर वो गलत थी वसीयत, फिर उसको कोई सेट कर देता है, उसको सवाब मिलेगा, गुनाह नहीं है। तो चौथे काम में अब आप हेडिंग डालेंगे, किताब और सुन्नत में हेडिंग होगी, किताब और सुन्नत में मुकर्रर हिस्स अल फुरूद अल मुकर्ररा। उर्दू काफी है। हाँ, किताब सुन्नत में मुकर्ररा हिस्स का बयान या मुकर्रर हिस्स का बयान, किताब सुन्नत में मुकर्रर हिस्स का बयान, अल फुरूद अल मुकर्ररा। बस उर्दू काफी है मेरे ख्याल में। तो कुरान में 6 हिस्सों का जिक्र है, कुरान में 6 हिस्सों का जिक्र है, उसको आप लिख लें, मैं भी लिख देता हूं बोर्ड पे। वो हेडिंग मैंने ये डाली थी, अल फुरूद अल मुकर्ररा। अच्छा, नंबर 1 अन-निस्फ, नंबर 2 अ-सुलुस, नंबर 3 अर-रुब, देख लिया आपने। नंबर 4 अस-सुलुसान, 2/3। नंबर 5 अस-सुदुस, 1/6। नंबर 6 अस-सुमन, 1/8। और एक और हिस्सा है जो हदीस में आता है, उसको कहते हैं सुलुसुल बाकी, इज्तिहाद से। इसकी आप लिख लें, इसकी वजाहत हम बाद में करेंगे। अस-सुलुस अल बाकी, जो आपने पढ़ा ना असाबुल फराइज। असाबुल फराइज किसको कहते हैं? जिनका हिस्सा मुकर्रर हो। तो वो जो हिस्सा मुकर्रर है ना, वो ये है, या तो वो निस्फ लेंगे, या रुसुलुस लेंगे, या रुब, या सुमन, या सुदुस, या सुलुस, सुलुसान। असाबुल फराइज जिनका हिस्सा मुकर्रर है। तो वो हिस्सा कौन सा मुकर्रर है? वो ये है, इनमें से कोई एक लेंगे, वो इनमें से कोई एक लेंगे। तो अब आपने ये तो लिख लिया हिस्स। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे असहाबुल फराइज। असहाबुल फराइज, ये क्या थे? ये फुरूज हैं। इनको लेने वालों को क्या कहेंगे? असहाबुल फराइज। तो असहाबुल फराइज टोटल
12 हैं। कितने हैं? 12। असाबुल फराइज की हेडिंग डालें, उसके बाद लिखिए असाबुल फराइज टोटल 12 हैं। चार मर्द और 8 खवातीन। तफसील, अब उनके नाम लिखते हैं, कौन है ये। नंबर 1 बाप, नंबर 2 शोहर, नंबर 3 अखियाफी भाई। अखियाफी भाई जो मां की तरफ से होता है, मां एक हो बाप अलग अलग। जी, एक औरत ने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, शोहर फौत हो गया, फिर इस औरत ने दूसरी शादी कर ली, फिर बच्चा पैदा हुआ, तो ये दोनों जो बच्चे हैं ये क्या है? अखियाफी कहलाएंगे। ठीक है, जब एक औरत की मुताद्दद शादियां हों तो मुताद्दद शोहरों से जो औलाद है वो आपस में क्या लगेगी? अखियाफी। जी, और जी महरम है, महरम है जी, बहन भाई हैं। नंबर 4 दादा, बाप की तरफ से जो औलाद होगी वो अखियाती में आएगी। अल्लाह हाँ वो तो अल्लाह ती, वो आगे आ रहा है। ये बस ये 4 हैं असाबुल फराइज, इनका किताब सुन्नत में हिस्सा मुकर्रर है। ठीक है, मर्दों की कैटेगरी ये 4 मर्द हो गए। अब खवातीन, उनको भी भले अलग नंबर दे के लिख लें। अब ऊपर मर्द हो गए, अब खवातीन, खवातीन की हेडिंग डाल दे भले। बीवी, मां, दादी नानी, ये एक ही लिखा जाएगा। दादी नानी को अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, इसलिए कि इन दोनों का एक ही हिस्सा है, एक हिस्सा दोनों में डिवाइड होगा। बेटी, पोती, सगी बहन, अल्लाती बहन, आइन के साथ, अल्लाती, वालेकुम सलाम, आइन के साथ लिख लिया ना। अल्लाती क्या हो गई? जो बाप की तरफ से, यानी एक शख्स ने शादी की, बच्चा पैदा हो गया और बीवी फौत हो गई, उसने दूसरी शादी की, उससे बच्चा पैदा हो गया, तो इसकी मुताद्दद बीवियों से जो औलाद होगी वो आपस में क्या होगी? अल्लाती, बहन भाई हैं वो। नंबर 8 अखियाफी बहन, अखियाफी बहन कितने हो गए? 8 और 4 कितने हो गए? 12। ये 12 कौन है? जिनका हिस्सा किताब सुन्नत में मुकर्रर है। इनको मैंने बताया था ये कौन सा तबका है? कमजोर लोगों का। 8 खवातीन है, 8 खवातीन है, तो इनका हिस्सा मुकर्रर करके इनको तो मिलेगा। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा, आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये टोटल 12 हैं, ऐसा कभी नहीं होगा एक बंदे की विरासत में 12 के 12 अफराद को मिलना होगा, 2-3 को मिलेगा बस, क्योंकि एक दूसरे को महरूम भी कर देते हैं ये। जब बाप होगा दादा को कुछ नहीं मिलेगा, माँ होगी तो दादी नानी को कुछ नहीं मिलेगा, बेटी होगी तो बहनों को कुछ नहीं मिलेगा, बेटी और बेटे हों, बेटे अगर मौजूद है तो पोतों को कुछ नहीं मिलेगा। तो एक दूसरे के लिए इस तरह भी हैं। तो ये उसूल जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आपने क्या पढ़ा है? असाबुल फराइज। पहले आपने पढ़ा फुरूस। फुरूस कितने हैं? 6 कुरान में, और एक जो है वो इजमा से साबित है जो सुलुसुल बाकी है। असाबुल फराइज कितने पढ़े? 12। 12 में से 4 मर्द और 8 खवातीन। अब
आसाबात की बात करते हैं, इनकी तफसील में हम जाएंगे, पहले आसाबात को ज़रा टच कर लें। अल आसाबा, बेटा और पोता ये सब ये भी आ रहा है, मैं लिख देता हूं पहले। कितनी हैरान कुन बात है ना, जिसका हिस्सा ही मुकर्रर नहीं वो पहले सांप बन के बैठा हुआ होता है, बेटा मुझे मेरा हिस्सा दो। हाँ, अल आसाबा, कौन है ये आसाबा, किसको कहते हैं? जो इसके बाद बचा हुआ माल जो लेते हैं। अच्छा, जब बेटा होगा ना, बेटा आसाबात में हर सूरत माल बचेगा। जब आसाबात में बेटा होगा हर सूरत बचेगा। बेटा नहीं है तो फिर कोई बात पता नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा, फिर गारंटी नहीं है, क्योंकि बाप और दादा असाबुल फराइज में से हैं, वहां से ले चुके हैं वो, यहाँ गरीबी में भी खड़े हुए हैं, वो बचा हुआ माल लेंगे। इसलिए चांस कभी होता है बच जाता है, बाप को फिर मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। लेकिन जब बेटा हो तो लाजिमन बचेगा और ज्यादा ही बचता है, ज्यादा ही बचता है। तो जी लुग़वी माना कहते हैं मजबूत करना, मजबूत करना। वो उसबा जमात को भी कहते हैं, ताकतवर जमात को। तो इसके असबात की 4 जिहतें हैं। कितनी जिहतें? 4 जिहतें हैं। नंबर 1, अच्छा ये बित तरतीब है, अल बुनुवा, बेटे पोते। बुनुवा, बेटे पोते, यानी माल जब बच जाएगा तो किसको मिलेगा? बेटे को। और अगर बेटा नहीं है तो पोता, और पोता नहीं है तो अगर पोते से भी आगे पड़पोता है तो उसको मिलेगा। पहले इस लाइन को क्लियर करना है अपने, तरतीब से, तरतीब से। अब जो लिखा जाएगा तरतीब से बच्चा। अच्छा, पहले स्टेप में अगर कोई होगा बाकी किसी को नहीं मिलेगा। हम 4 लिखेंगे ना अभी, तो अगर बेटा मौजूद है बाकी सब गिर गए, खत्म, सोचे भी ना, सवाल ही पैदा ना हो मिलेगा। इस तरह पोता भी और बेटा भी है, तो बेटे की मौजूदगी में पोते को भी नहीं मिलेगा। इस तरह मैं अगर लिख देता हूं पड़पोता, तो पहला नंबर किसका है? बेटा ना हुआ तो पोता, पोता ना हुआ तो पड़पोता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। नंबर 2, अल अबुआ, बाप दादा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर ये 2 हों तो बाप को कितना हिस्सा मिलेगा? आसाबात में अगर माल बच गया हमारे पास, बेटा भी मौजूद है बाप भी मौजूद है, तो बेटे को देने के बाद बाप को कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बेटा मौजूद है तो फिर नीचे वाले किसी को कुछ नहीं मिलेगा आसाबात में। नंबर 3, नहीं बचेगा ना, क्योंकि बचेगा ना। आसाबा का मतलब है सारा लेने वाला, जो पहले नंबर पर सारा ले लेगा। अच्छा, जितना बचा होगा सब सारा उसका, सारा उसका। वो ऐसा नहीं है 1/3 1/4 नहीं 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 नहीं, ये तो है बचा हुआ सारा लेके जाएगा। ठीक है, साकिल कौम आखिर होम, पिलाने वाला आखिर में पूरा जग ही ले जाता है। ठीक है, अभी जो आपने बताया था अभी बेटा होगा तो बचता है बेटा। हाँ, मतलब असाबुल फराइज को देने के बाद बचेगा जरूर बेटे के लिए, और अगर बेटा नहीं है तो फिर बचने की कोई गारंटी नहीं है। अखुआ, भाई, इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा सगे भाई, अल्लाती और इनकी मुदक्कर औलाद। वो भी मैं आपको तरतीब से बताता हूं। इनकी मुदक्कर औलाद, सगे भाई, अल्लाती भाई और इनकी मुदक्कर औलाद, यानी सगे भाई के बेटे मैयत के क्या लगेंगे? भतीजे। अल्लाती भाई के बेटे, वो भी उसके अल्लाती भतीजे लगे।
तो ये तरतीब है, अगर बेटा मौजूद है तो इन दोनों को नहीं मिलेगा, और अगर बाप मौजूद है तो भाइयों को नहीं मिलेगा, अगर भाई मौजूद है तो भाई सगा है तो अल्लाती को नहीं मिलेगा। ये भी स्टेप है, भी तरतीब। जिस तरह बेटा है तो पोते को नहीं मिला, बाप है तो दादे को नहीं मिला, सगा भाई है तो अल्लाती को नहीं मिलेगा। और अगर सगा भाई नहीं है, इसकी औलाद है सगे भाई की, तो फिर किसको देंगे? अल्लाती को या औलाद को? अल्लाती को देंगे। फिर आएगा अल्लाती भी अगर नहीं है तो फिर सगे की औलाद, अल्लाती की औलाद, और फीमेल नहीं मेल। भतीजियां मैंने बताया वो ज़विल अरहाम में से भतीजे। नंबर 4 अल-उमूमा, चच्चा। जी आइन है, और इनकी मुदक्कर औलाद। अगर चच्चा मौजूद नहीं है, ऐसा चच्चे में भी अल्लाती और सगा है, सगा चच्चा फिर अल्लाती चच्चा, अगर ये नहीं है तो फिर इनकी मुदक्कर औलाद। ये है अल-आसाबात, 12 वो और फिर 12 के बाद फिर ये है 4 जो कैटेगरीज हैं, तो ये बन जाएंगे 16। अगर अफराद गिने जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 तो यही बन जाते हैं फिर। तो इस तरह अफराद की तादाद ज़्यादा है। तो ये 2 विरासत के ताल्लुक से अहम सतून है ये, क्योंकि जो बचा हुआ माल वो मुअन्नस के लिए नहीं होता, मुदक्कर के लिए होता है। आसाबा जो होता है ना, आसाबा वो सिर्फ मेल हो सकता है, फीमेल नहीं है। नबी इस्लाम का फरमान है अलहिकुल, सही बुखारी की हदीस है, अलहिकुल फराइद बि अहलिहा फमा बकिया फली औला रजुलिन दकरिन। असहाबुल फराइज को उनका हिस्सा दो, जो बच जाए तो मैयत के करीब तरीन मर्द को देना है। तो करीब तरीन कौन है? बेटा, उसके करीब भाई, उसके बाद उसके बाप है, उसके बाद फिर भाई है, उसके बाद फिर चच्चा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। किसी की तरफ से भी, मैयत का ये जो रिश्ते हैं ना, मैयत के, मैयत का बेटा, मैयत का बाप, मैयत का भाई, मैयत का चच्चा, रिश्ते हमेशा बयान करने चाहिए। और जब बयान हो रहे तो उसको इस जाविये से लेना है कि ये मैयत के रिश्ते बयान हो रहे हैं। अब हम अगला अहम तरीन मरला, अभी तो टाइम तो है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हुकूक, मैयत की जायदाद के ताल्लुक से 4 हुकूक। तो पहला हक क्या था? कफन दफन बगैर कमी ज्यादती के। नंबर 2 कर्ज की अदायगी, वो अल्लाह का कर्ज है या मखलूक का। नंबर 3 वसीयत, 2 शर्तों के साथ, 1/3 तक हो ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा गैर वारिस के लिए हो। नंबर 4 वरसा में विरासत की तकसीम किताब सुन्नत के मुताबिक। तो किताब सुन्नत में जो फुरूज है वो कितने हैं? 6, निस्फ, रुब, सुमुन, सुलुस, सुदुस, सुलुसान। ठीक, और जिनको हमने ये हिस्सा देना है उनकी तादाद कितनी है? 12। औरतें कितनी हैं? 8, मर्द 4। अभी भी डंडोरा पीटा जाता है कि मर्द ज्यादा ले जाता है, औरतें ज्यादा है, मर्द कम है 4। तो 4 मर्द कौन से हैं? शोहर, बाप, दादा और अखियाफी। औरतों में 8 कौन सी हैं? बीवी, माँ, दादी, नानी, बेटी, पोती, सगी बहन, अल्लाती बहन और अखियाफी बहन। अच्छा, इनको देने के बाद जो बच जाए माल, जिनको दिया जाए, इनको क्या कहते हैं? आसाबा। तो आसाबा की कितनी जिहात हैं? 4 जिहतें हैं, और ये जिहतें बितरतीब हैं। सबसे पहले बचा हुआ माल किसको देंगे? बेटे को। बेटा नहीं है तो पोता, पोता नहीं है तो पड़पोता। इस जिहत में अगर कोई भी नहीं है तो नीचे उतर आएंगे। फिर बाप है, बाप, दादा वगैरह। अगर इस जिहत में भी कोई नहीं है तो फिर देखा जाएगा मैयत का भाई। भाइयों में किसको देखेंगे? सगा, वो नहीं है तो अल्लाती, वो नहीं है तो फिर उनकी मुदक्कर औलाद। इसमें भी अगर कोई नहीं है तो फिर आ जाएंगे चच्चा की तरफ। मैयत का चच्चा अगर हकीकी है तो उसको देंगे, नहीं तो अल्लाती को देंगे। अगर वो भी नहीं है तो उसकी मेल औलाद को दे देंगे। ठीक हो गया? दादा, दादा, सिर्फ दादा, नाना तो ज़वील अरहाम में से, दादा परदादा। कुल मिलाकर कल और आज का
अब हम जिस मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जिस मरहले की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, इसके लिए इन दोनों चीजों का खोपड़ी में होना जरूरी है। और जब तीसरा मरहला ही मरहला मुकम्मल होगा, जो चौथा आएगा, उसके लिए तीनों को याद करना जरूरी है। अगर आप मतलब क्लास में पढ़ा और जाके कल फिर वो डायरी को झाड़ा और आ गए वापस, तो मुश्किल होगी। इसके लिए एक दफ़ा याद करके उसको देख कर आया करें, ताकि वो बातें आपको याद हों, फिर अगली नई बात आएगी तो वो जुड़ेगी आपस में। हमेशा जब घर बनता है ना, तो जहाँ दीवार होती है, उस दीवार के बाद जब दीवार उठाई जाती है तो आपस में मिलती है ना, तो उसको जोड़ा जाता है आपस में। तो इसको जोड़ना है आपने, तो विरासत में इंशाल्लाह महारत हासिल होगी। हमारा इंशाल्लाह अहवाल, अब हम इन 12 जो वरासा हमने पहले बयान किए, उनके हालात बयान करेंगे। अब आपको हर एक को किस वक्त क्या मिलेगा, निस्फ कौन हकदार है निस्फ का, रुब का हकदार कौन है, सुलुस का हकदार कौन है, ये हम बयान करेंगे। तो इन हालात को याद रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है। उसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, एक मैंने सवाल लिखना है यहाँ पर, उसके बाद आपसे कहूँगा कि इसको हल करें आप। कुछ अरसा मैं करवाऊँगा, कुछ आपने करना है। तो उसके लिए जब हालात याद होंगे, बेटे के हालात क्या हैं, बेटी की हालात क्या है, माँ की हालात क्या है, तो फिर आपको याद होगा इंशाल्लाह। तो अब हेडिंग डालें किताब में बड़ी सी, अहवालु अस्हाबिल फराइज़। अहवालु अस्हाबिल फराइज़ यानी अस्हाबुल फराइज़ के हालात का बयान। उसके साथ और इजाफा करते हैं फिल मीरास, विरासत में अस्हाबुल फराइज़ के हालात। ये हेडिंग है। ठीक है, तो ये हालात कितने पढ़ने हैं हमने, कितने पढ़ने हैं? नहीं, वैसे हमने सब कितने पढ़ने हैं? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, वैसे हमने कितने पढ़ने हैं? 6 हैं, 12। अस्हाबुल फराइज़ कितने हैं? 12 हैं। तो अस्हाबुल फराइज़ के हवाल पढ़ने हैं ना, तो 12 हैं वो। तो अब आपने इनको नंबर वाइज लिखना है। सबसे पहले लिखें शोहर के विरासत में अहवाल, शोहर के विरासत में अहवाल। ये हेडिंग के बाद अब लिखें आप विरासत में शोहर की 2 हालतें हैं। विरासत में शोहर की 2 हालतें हैं जी। नंबर 1, उसको नंबर से डाल लें या फिर अब अलिफ कर लें आप, ताकि वो नंबर की मिक्सिंग ना हो जाए। अलिफ, अन्निस्फ, निस्फ उसी तरह लिखना जिस तरह आपने पहले लिखा था। ठीक है, निस्फ लिखने के बाद फिर आपने वो अदद में भी लिखना है। ठीक है, ये लिखा, उसके बाद इसी के आगे लिखें आप, निस्फ लिखने के बाद इसके आगे लिखें जब बीवी की औलाद ना हो। इस शोहर से या किसी और शोहर से, यानी बेवा से आपने शादी की है, ये भी तो हो सकता है ना, बेवा से शादी की और पहले से साहिब औलाद थी, इस शोहर से या किसी और शोहर से। तो शोहर के निस्फ के लिए शर्त क्या है? बीवी की औलाद ना हो। तो ये जो निस्फ मिल रहा है ये किसकी जायदाद से मिल रहा है? बीवी। फौत कौन हुई है? बीवी। बीवी फौत हुई है, तो बीवी की औलाद नहीं थी और वो फौत हो गई, तो शोहर को उसकी जायदाद से, कुल जायदाद से आधा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2,
बल्कि बा, बा लिख लें। अर्रुबु 1/4, पहले जो लिखा था ना आपने अल-फुरूज, वहां पर लिखा। जब बीवी की औलाद हो, किसी भी शोहर से, तो कुल जायदाद का जाहिर है कि अब औलाद है तो इसका हिस्सा क्यों कम हो गया? औलाद को भी तो जाना है ना, इसलिए औलाद को भी तो जाना है ना, इसलिए तो 1/4 हिस्सा होगा इसका। अच्छा, इन दोनों की दलील सूरत निसा की आयत नंबर 8, ये नोट लगा लें आप, नोट। इन दोनों की दलील सूरत निसा आयत नंबर 8, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, ये आयत है सूरत निसा आयत नंबर 8। जी, अब आपने शुरू में क्या लिखा? रुबु, ठीक, रुबु। अब हम क्या लिखने वाले हैं? तो ये तो शोहर के हालात मुकम्मल हो गए। अब हम बीवी के हालात भी लिख लेते हैं ताकि ये दोनों फारिग हो जाए। सबसे ज़्यादा मसला भी इन दोनों का होता है, इनको पहले फारिग कर देते हैं, ठीक है। और आयत में दोनों का जिक्र एक साथ है। तो अब नंबर 2 डालेंगे आप, नंबर 2 डाल कर लिखें अहवालु ज़ौजती फिल मीरास, बीवी की विरासत में हालतें, बीवी की विरासत में हालतें। अरबी में होगा अहवालु ज़ौजती फिल मीरास, बस उर्दू में लिख लिया काफ़ी आपके लिए। बीवी का साबित प्राइस में है ना, हाँ, अलग से क्यों, अलग से, हेडिंग अलग से, तो हर वारिस के अलग अलग लिखेंगे ना। डिटेल अब डिटेल है ना, हिस्सस का बयान, वो जो हिस्से लिखे अब किसको कितने मिलेंगे। तो बीवी की विरासत में 2 हालतें हैं, जेली हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग तो होगी बीवी की विरासत में हालतें। अब लिखेंगे बीवी की विरासत में 2 हालतें हैं। अलिफ अर्रुबु 1/4, जब शोहर की औलाद ना हो, बा अथुमन 1/8, थुमनो सा मीम नून, अथुमन 1/8। जब शोहर की औलाद हो, नोट, दोनों के वही जो नोट ऊपर आपने लिखा था वो क्या लिखा था? इन दोनों की दलील सूरत निसा की आयत नंबर 8 है, वही सेम वही लिख दें। एक ही आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों के मसलों का जिक्र कर दिया। 8। अच्छा, अब हम नंबर 3 डालेंगे अहवालुल अब फिल मीरास। मेन हेडिंग है 3 नंबर डालकर अहवालुल अब फिल मीरास, बाप की विरासत में हालतें।
बाप की विरासत में 3 हालतें हैं। बाप की विरासत में 3 हालतें हैं। नंबर 1, असुदुस, सुदुस सीन के साथ 1/6, जब मैयत की औलाद में बेटे हों, बेटी हो या ना हो, बेटी हो या ना हो, बेटा हो तो फिर ये 1/6 है। क्या हिस्सा है? 1/6। कब? जब मैयत की औलाद में बेटे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटे हैं, बेटी हो या ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा होना चाहिए। नंबर 2, सुदुस और आसबा, सुदुस और आसबा। नंबर 2 पे लिखेंगे, बाप है, जी बाप है। सुदुस 1/6 और उसके बाद लिखिए प्लस यानी और आसबा। हाँ आसबा, बचा हुआ माल भी लेगा ये वालिद जी। एक सूरत ये है जहां दोनों जगह हाथ लगेंगे इनके, विरासत फर्ज के तौर पर भी और बचा हुआ माल भी लेंगे। नहीं, औलाद का इंतकाल हो ना तब बाप बन रहा है ना ये। हाँ औलाद की। अच्छा हालत क्या होगी? क्या आपने लिखा? सुदुस और आसबा। जब मैयत की औलाद में सिर्फ बेटियां हों, एक या एक से जायद, जब मैयत की औलाद में सिर्फ बेटियां हों, 1 या 1 से जायद बेटे ना हों, अब देखते हैं कि आपका जो दिमाग है कितना काम करता है। ये लिख लिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या वजह है जब बेटा था तो बाप आसबा नहीं है और जब बेटी है तो बाप आसबा बन रहा है? हाँ मैं सवाल सुन ले पहले। जब मैयत की औलाद में बेटियां हैं तो बाप को 2 हिस्से मिल रहे हैं, आसबा भी है और 1/6 हिस्सा भी मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी औलाद में बेटे हैं तो बाप को सिर्फ 1 हिस्सा मिल रहा है और वह 1/6 आसबा नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि बेटा आसबा है। शाबाश। हाँ, क्योंकि आसबात की फहरिस्त में पहला नंबर ही बेटे का है। तो जब बेटा होगा तो बाप आसबा बनेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ बेटे ने बनना है। ये सिर्फ असाबुल फराइद रहेगा। नंबर 3, हाँ इसको अलिफ बा के बाद जीम लिखें, अलिफ बा जीम। तीसरी हालत, आसबा फकत। तीसरी हालत में क्या लिखेंगे? आसबा फकत, यानी सिर्फ आसबा। जब मैयत की औलाद ही ना हो, जब मैयत की औलाद ही ना हो तो बचा हुआ सारा माल बाप का, तो बचा हुआ सारा माल बाप का। हो गई मुकम्मल। अब आप मुझे बताएं शोहर को निस्फ कब मिलेगा? बीवी की औलाद ना हो। फौत कौन हुआ है? बीवी। तो अगर
हम शोहर को रुब देना चाहें तो कब देंगे? जब बीवी की औलाद हो। बीवी को रुब कब मिलेगा? जब शोहर फौत हुआ और उसकी औलाद नहीं थी। बीवी को सुमन कब मिलेगा? जब शोहर फौत हुआ और उसकी औलाद थी। बाप को 1/6 और आसबा कब होगा? वो जब बेटियां हो, बेटियां हो, सिर्फ बेटियां, एक या एक से ज्यादा बेटे ना हो। बाप सिर्फ सुदस 1/6 कब लेगा हिस्सा? जब बेटे हो, एक या एक से ज्यादा, बेटियां हो या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप आसबा कब बनता है? बचा हुआ सारा माल जब औलाद ही ना हो। अब इस मसले को मैं बोर्ड पर हल करके दिखाता हूं, यह मसला हल कैसे होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हो गया है और आपको उसने मसला पूछा है। हम लिखेंगे मैयत, ठीक। मिसाल के तौर पर मैयत है बीवी, बीवी फौत हो गई। वरसा में अपने कितने पढ़े हैं अभी? 3 वरसा पढ़ लेना, बीवी, शोहर और बाप। बीवी होगी फौत, अब बाकी बचा कौन? शोहर और बाप। सवाल ऐसे हल होता है, ठीक है। फौत होने वाले को मैयत के सामने लिखा गया। अब जो वरसा हैं, अब देखेंगे है कौन, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास हमने पढ़े ही 2 हैं तो हम 2 लिखते हैं यहाँ पर, शोहर और बाप। तो हमने इस सूरत में शोहर को क्या हिस्सा देना है? तो अब बताया ना मुझे, करंट पोजीशन में यही वारिस है, इसमें लेगा। इसकी औलाद है? कैसे पता चला है? अगर होती तो लिखा होता ना, यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ था मसलन बेटा, तो औलाद है। यहाँ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ही है। तो क्या देंगे? निस्फ। बाप, क्योंकि मरने वाले की औलाद ही नहीं है, तो फिर बाप की कौन सी हालत है? ये बाप की आपने जो लिखा कौन सी हालत है? तीसरी हालत है, ठीक है। अब आपने मैयत की कुल जायदाद के करने हैं 2 हिस्से। कितने करने? 2 हिस्से। इसको लिखते हैं यूं, तरका। मसलन 2 हैं, 2 घर हैं, 2 गाड़ियां, 2 दुकान, 2 करोड़, जितने भी हैं, 2 लाख, 2,000। एक इधर दिया, कितना दे दिया शोहर को हमने? आधा दे दिया। बाकी कितना बच गया? जितना बच गया वो आधा बचा, वो आधा इधर आ गया, जायदाद तकसीम हो गई, जायदाद तकसीम हो गई, ठीक। अब हम करते हैं, बीवी को मार देते हैं। इसका भी तो हक है ना जिंदा रहने का, ठीक है। शोहर मार दिया आपने, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है, शोहर भी मर जाता है, बीवी जिंदा होती है, और कभी मार भी देती है, ऐसा भी है। वो एक मशहूर है ना रावत, एक बंदे की दूसरी शादी हुई तो घर में जब दाखिल हुआ, खुंडी पर 3 दुपट्टे लटके हुए थे। जब बीवी को लेकर आया घर, 3 दुपट्टे लटके हुए थे। तो उसने कहा, हुजूर ये क्या 3 दुपट्टे? उसने कहा, मैं 4थी शादी है ना, तो जो बीवी फौत हो जाती उसका दुपट्टा यहाँ लटका देता हूँ, अब एक खुंडी बाकी है। तो उसने कहा, मस्त, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह यहाँ कमीज ही लटकेगी, दुपट्टे की गाड़ी खत्म हो गई है। तो अब बताएं क्या आएगा? बीवी को रुब आएगा। क्यों आएगा? इसलिए कि औलाद नहीं है शोहर की। बाप वैसे ही असब है। तो अब हम कुल जायदाद के 4 हिस्से करेंगे। जो हिस्सा यहां आएगा ना सिंगल में, क्योंकि हमने इसको 1/4 हिस्सा देना है, तो जायदाद के कितने हिस्से करेंगे? 4। तो 4 हिस्से किए आपने, तो 1 इधर आ गया, 3 बच के इधर आ गया। हो गया ना मजे? आसबा के ये मजे होते हैं। ये इनको टेंशन नहीं है कि हम आसबा हैं, क्योंकि इनको पता है कि माल ज्यादा मिलता है। इस तरह विरासत तकसीम होती है। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। जब सारे वरसा पढ़ लेंगे फिर पूरा खानदान मारना है हमने, उसके बाद बोर्ड पर लिखकर उसको हल करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा उस्ताद बन जाएंगे। इस गेम का सबसे ज्यादा ताल्लुक प्रैक्टिस के साथ है। एक तो आपको हवाले याद होने चाहिए, किसकी क्या हालत है, किसको क्या हिस्सा मिलता है, बस उसके बाद फिर बाकी मामला आसान है। ये जी जी काफ़ी होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। प्रैक्टिस में रहना, यानी खानदान में कोई भी फौत हुआ तो आप बोलें क्या अब इसकी विरासत बताओ क्या है, मैं ज़रा हल करके देता हूँ, तो इस तरह आप याद रहेंगे।
बोला भाई अब इसको क्यों बनाया? नहीं ना भी हो, हाँ, नहीं ना बताएं तो आप घर चले जाएं, आप बोलेंगे घर का ये वैल्यू है, इस हिसाब से आप तकसीम करके आ जाए इनकी भाई। करना लाजमी है। हाँ जी, करना लाजमी है। बीवी तो सबसे करीब का और उसको 1/4 दे रहे हैं और 3 हिस्से बाप को दे रहे हैं। किसके? ऐसा क्यों? बीवी इसकी वजह यह है कि ये खूनी रिश्ता है, ये खूनी रिश्ता है। बीवी तो बाद में आई है ना, बाप तो इसके आने से भी पहले का है, तो ज्यादा हक किसका हुआ? बाप का हुआ है। अगर बाप ना होता तो ये ना होता, अगर ये ना होती ये फिर भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सबबी रिश्ता। ये किसी सबब की वजह से, और वो सबब निकाह है, और ये खूनी रिश्ता, और खूनी रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। ठीक हो गया। अब एक और लिख देते हैं, छोटा सा है वो, बस आखिरी नंबर 4, दादा की विरासत में हालत। अलजद्दु अस्सही अहवालु जद्दी फिल मीरास। दादा की विरासत में हालत। सुदुस 1/6 एक मैयत दादा की विरासत में एक ही हालत है। और वह क्या है? सुदुस 1/6। जब मैयत की औलाद हो और बाप ना हो, असल जो शर्त है ना वो ये है कि मैयत की औलाद, मैयत का बाप ना हो, तो फिर दादे को क्या मिलेगा? 1/6 मिलेगा, 1/6। अगर बाप हुआ तो असल कौन है, बाप या दादा? विरासत में एक कायदा कुली और ज़हन में रख लें, जो करीबी रिश्तेदार है वही वारिस बनेगा, और जो दूर होगा वो करीब की वजह से महजूब हो जाएगा। तो दादा किसकी वजह से गया? बाप की वजह से। पोता किसकी वजह से गया? बेटे की वजह से। पोती किसकी वजह से गई? वो भी बेटी की वजह से, बेटे की वजह से। तो अकरब जो मैयत के होगा वो वारिस बनेगा, जो अबाद है, दूर है, वो महजूब हो जाएगा। तो जायदाद में दादे की जो हालत है वो 1/6 की है, लेकिन एक शर्त के साथ कि जो मैयत का बाप ना हो, मैयत का बाप ना हो। औलाद भी अगर ना हो, हाँ, तो फिर अगर औलाद भी ना हो तो फिर आसाबा की तरफ आ सकता है ना, आसाबा में ला सकते हैं इसको। तो फिर वो आसाबाद की कैटेगरी में हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। उसमें आ जाएगा इसमें। और इसको बढ़ा देते हैं, अगर हम यहाँ बाप की जगह दादा लगा दें तो क्या होगा? हिसाब ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल। और अगर दादा लगा दें यहाँ पर नीचे, बाप भी मौजूद है, दादा भी लगा दें, तो फिर अभी लिखेंगे 0, महरूम, महजूब हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि बाप मौजूद है, बाप मौजूद है। ठीक है, तो हम क्लास को एंड करते हैं, और आपसे एक दफ़ा दोबारा हम जो हमने 2 क्लासों में पढ़ा है उस हवाले से थोड़ा सा राय ले लेते हैं। तो अरकानुल इर्स जो आपने पढ़े में कितने? 3। कौन कौन से? मैयत है, वारिस और जायदाद। शुरूतुल इर्स कितनी है? 3। 4 नंबर 1 इंतकाल यकीनी हो, वारिस का जिंदा होना, उस मूरस के इंतकाल के वक्त यकीनी हो या हुक्मन या हकीकतन। नंबर 3 सबब मालूम हो, मौजूद हो, और नंबर 4 मवानिल इर्स ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। असबाबुल इर्स कितने हैं? कौन से? अल्हम्दुलिल्लाह। अनिका, अल कराबा रिश्तेदारी, और अलवला। मवानिल इर्स कितने हैं? जिसकी वजह से विरासत से कोई मारूम हो जाता? 3। कातिल है मूरस का, या काफिर है, या गुलाम है। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं आज के सेशन की तरफ। मैयत की जो जायदाद है इससे मुताल्लिक कितने हुकूक हैं? 4 बितरतीब है वो। सबसे पहले क्या करेंगे? कफन दफन। नंबर 2 कर्ज की अदायगी, कर्ज अल्लाह का है या मखलूक का। नंबर 3 वसीयत, 2 शर्तों के साथ।
एक तिहाई के अंदर अंदर हो, एक तिहाई या इससे कम, ज्यादा ना हो। नंबर 2 गैर वारिस के लिए हो। नंबर 4 उसकी जायदाद को जो बाकी बच गई है किताब और सुन्नत की रोशनी में वरासा में तकसीम करना। तो किताब और सुन्नत में जो हिस्सा सब वो कितने हैं? 6 जो आपने पढ़ लिए, निस्फ, रुब, सुलुस, सुदुस, सुलुसान और सुमन। एक सुलुस बाकी है जिसकी तफसील आगे आएगी। असाबुल फराइज कितने हैं? 12। मर्द कितने हैं? 4। वो कौन से हैं? शोहर, बाप, दादा, अखियाफी भाई। अखियाफी किसको कहते हैं? जो माँ की तरफ से हो। औरतें कितनी हैं? 8। बीवी, माँ, दादी, नानी, बेटी, पोती, सगी बहन, अल्लाती बहन, अखियाफी बहन। ठीक, इन अहवाल में से अच्छा आसबा किसको कहते हैं? जो बचा हुआ माल ले ले। आसबात की जेहद कितनी है? 4। सबसे पहले बेटा, पोता, पड़पोता बितरतीब। नंबर 2 बाप, दादा वगैरह। नंबर 3 भाई सगा, अल्लाती या उनकी मुदक्कर औलाद। नंबर 4 चचा या चचा की सगा चचा या अल्लाती चचा और उनकी मुदक्कर औलाद बितरतीब। उसके बाद फिर हमने अहवाल पढ़े हैं। अहवाल में बीवी शोर की हालत 2 हालतें पढ़ी हैं, रुब और निस्फ। निस्फ कब मिलेगा? जब बीवी की औलाद ना हो। रुब कब मिलेगा? जब बीवी की औलाद हो। बीवी को रुब कब मिलेगा? जब शोहर की औलाद ना हो। बीवी को सुमन कब मिलेगा? जब शोहर की औलाद हो। बाप की कितनी हालतें पढ़ी हैं आपने? 3। सिर्फ सुदुस मिलेगा जब बेटे हों, बेटियां हों या ना हो। सुदुस और आसबा जब सिर्फ बेटियां हों, एक या एक से ज्यादा बेटे ना हो। बाप आसबा कब होता है? बचा हुआ माल सारा ले लेता है जब मैयत की औलाद ही ना हो। दादा क्या हिस्सा लेता है? 1/6 जब बाप ना हो। ये हो गया हमारा आज का और कल का मुकम्मल खुलासा। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।